नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी काम को एकदम आसान बनाने वाले हैं। वो है पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक करना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन अरे रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल। क्या ये चेक किया है कि पैन और आधार पहले से ही जुड़े हुए तो नहीं हैं? देखिए, ये सरकार का एक ज़रूरी नियम है और अगर पहले ही स्टेटस चेक कर लिया जाए तो हो सकता है आगे की पूरी मेहनत ही बच जाए। तो इस पूरे काम को हम 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, फिर स्टेटस कैसे चेक करना है, प्रोसेस कैसे शुरू होगा, पेमेंट कैसे करना है, फाइनल सबमिशन और आखिर में इसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना कंपलसरी कर दिया है और अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे कई सारे फाइनेंशियल कामों में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे स्मार्ट स्टेप क्या है? बस पहले ये चेक कर लीजिए, क्या पता पैन और आधार पहले से ही लिंक्ड हों और ये सारी भागदौड़ करनी ही ना पड़े। ये एक छोटा सा काम है जो बहुत सारी झंझट से बचा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर ये स्टेटस फटाफट कैसे चेक किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, बस देखते जाइए। करना कुछ नहीं है, बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, वहां लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन ढूंढिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस हो गया काम। अब स्क्रीन पर दो में से कोई एक मैसेज दिखेगा। अगर सब ठीक है तो लिखा आएगा कि पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है और अगर नहीं तो वो खुद ही बताएगा कि आगे लिंक आधार पर क्लिक करना है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो अगर कार्ड्स लिंक्ड नहीं हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब असली लिंकिंग प्रोसेस के पहले स्टेप पे चलते हैं। आपको होम पेज पे लिंक आधार पे क्लिक करना है, डिटेल्स डालकर वैलिडेट करना है। इसके बाद पैन नंबर दोबारा कंफर्म करना होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा और फिर उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, बस उसे डालकर वेरीफाई करना है। जैसे ही ओटीपी वाला काम पूरा होगा, आप सीधे पेमेंट सेक्शन में पहुंच जाएंगे। हाँ, ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन घबराइए मत, हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान बना देंगे। ये जो अगला हिस्सा है ना, ये कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में है नहीं। जब पता हो कि कहाँ क्या चुनना है तो ये बहुत सीधा सा काम है। बस ध्यान से देखिए। ई पे टैक्स पेज पर आपको कई सारे बॉक्स दिखेंगे। आपको इनकम टैक्स वाला बॉक्स ढूंढना है और ठीक उसके नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पेमेंट की शुरुआत यहीं से होगी। और अब आता है वो सवाल जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, असेसमेंट ईयर या एवाई में क्या सिलेक्ट करें। इसका जवाब बहुत सिंपल है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सबसे नया साल दिख रहा हो, बस उसे चुन लीजिए और कुछ नहीं सोचना है। इसके ठीक बाद टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट्स 500 वाला ऑप्शन चुनना है। फिर एक और मेन्यू खुलेगा जिसमें फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार सिलेक्ट करना है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पेमेंट सही जगह जा रहा है। जैसे ही ये ऑप्शन सिलेक्ट होंगे, सिस्टम अपने आप 1000 रुपए की लेट फीस दिखा देगा जो पे करनी है। अच्छी बात यह है कि पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी सुविधाजनक लगे उससे पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट होते ही स्क्रीन पर कंफर्मेशन आ जाएगा, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि पेमेंट वाला काम हो गया। आप चाहें तो इसकी रसीद भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पेमेंट हो गया, बहुत अच्छा, पर इसके बाद एक आखिरी और बहुत ज़रूरी स्टेप बाकी है, जिसके बिना ये प्रोसेस अधूरा है। अब करना ये है कि वापस उसी लिंक आधार पेज पर जाना है और पैन आधार डालकर फिर से वैलिडेट करना है। इस बार सिस्टम देख लेगा कि पेमेंट हो चुका है। बस अपना नाम कंफर्म कीजिए, शर्तों से सहमत होइए और एक आखिरी ओटीपी डालकर वैलिडेट कर दीजिए। बस अब जाकर आपका काम पूरा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि फाइनल सबमिशन के बाद क्या होता है और कितना इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही आप आखिरी बार वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है और उसे वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो बस प्रोसेस पूरा हुआ। अब सिस्टम को इसे प्रोसेस करने और आपके पैन आधार को पक्का लिंक करने में करीब 48 घंटे लगते हैं। आप चाहें तो बाद में लिंक आधार स्टेटस पेज पर जाकर दोबारा चेक कर सकते हैं।
तो ये था पैन को आधार से लिंक करने का पूरा प्रोसेस, जिसे हमने एकदम आसान बना दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगली बार ऐसी कौन सी सरकारी प्रक्रिया है जिसे आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आसान भाषा में समझाएं। हमें नीचे